नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 1 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 1:04 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा, ये चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल के साथ त्रिकोण योग, शनि के साथ युति योग और नेपच्यून और रवि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का आज के दिन केंद्र योग भी होने जा रहा है। हालांकि यह जो केंद्र योग है और इसका जो परिणाम है वो करीबन आने वाले 3 से 4 दिनों तक होगा, तो उसके परिणाम के संदर्भ में भी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। और आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव का जो शुक्र है, वह शुक्र आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो आपका पूरा दिन होगा वो पूरी तरह से एनर्जी से फील होगा। मतलब एनर्जी आप बहुत ज्यादा फील करोगे और ऊर्जा, जैसे कि आपकी राशि का तत्व भी है कि आपकी राशि में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा आज आप फील करोगे, अनुभव करोगे। और जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ही हाई होगा। और जो भी आप काम करोगे, मतलब आप जहां पर काम करते हो, व्यवसाय करते हो, या फिर अगर आप गृहिणी भी हो, तो भी आज आपका ये जो आत्मविश्वास है, ये जो कॉन्फिडेंस है, वो करीबन हर एक काम में आपको दिखाई देगा, जिसके वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, एनर्जी भी बहुत है, तो अच्छी काम में आपसे हो जाएगा। जो आपका मूड होगा वह भी बहुत ही अच्छा और शुभ होगा। उसी प्रकार जो भी काम आपके रुके हुए थे वो आज के दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो भी प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, उसके संदर्भ में भी कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, वो भी बातें हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। शुक्र और हर्षल का जो केंद्र योग आपके राशि के लिए होने जा रहा है, जिसका परिणाम आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक रहेगा। तो उसका जो परिणाम मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिसे हम खर्च के मामले में, आपका जो पैसा है वो खर्च हो सकता है ऑन अनवांटेड रीजन, मतलब आप नहीं चाहते उस रीजन के भी लिए या फिर उस कारण के लिए पैसे खर्च हो सकते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शादी हुई है या फिर अगर आप किसी के प्रेम में हैं, तो उनके साथ इस 3-4 दिन में कुछ ना कुछ तो अनबन हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये जो बात है, करीबन ये जो परिणाम होगा वो 3 से 4 दिनों तक होगा। तो इस 3-4 दिनों में कभी भी आपकी जो विवाहित, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे, या फिर जिस पर आपका बहुत ज्यादा प्रेम है, उनसे तकरार हो सकती है अगर आप प्रेम संबंध में हो तो इस बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण, और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा, आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है, यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित जो शुक्र है, वह शुक्र आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज के दिन की अगर सोचा जाए तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे कोई परिणाम आपको दिख सकते हैं, हालांकि जिसके जो सिम्टम्स है, जिसके जो लक्षण है, वो आपके शरीर पर नहीं दिखेंगे, लेकिन मानसिक तौर पर यह बात बहुत ज्यादा घूमती हुई नजर आएगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको लगेगा कि जो भी बातें हो रही हो वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विचारों में आज आप बहुत ज्यादा जा सकते हैं। उसी प्रकार सेहत के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो कि अचानक हो, जो कि सडन हो। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई बात हुई तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। बाकी जो आपका दिन होगा सामान्य होगा। गृहिणी वर्ग के लिए भी आपके जो मतलब इन-लॉज होंगे, मतलब जो ससुराल को लोग होंगे, उनसे भी किन्हीं बातों पर थोड़ी बहुत मतभेद हो सकती है। और ये जो मतभेद है हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, 1-2 दिन तक रहेंगे, लेकिन जो आपका मूड होगा वो इतना नॉर्मल नहीं होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी देखा जाए तो आज किसी भी प्रकार की रिस्क लेना या फिर आप जिस शिक्षा में पढ़ रहे हो या फिर जिस प्रकार की भी शिक्षा कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा फोकस रहना, कॉन्सेंट्रेट रहना ज़्यादा आवश्यक है।
इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। और आपके सप्तम भाव का जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो विवाहित व्यक्ति है उनके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम वाला दिन रहेगा। मतलब आपके जो वैवाहिक जुड़े दर होंगे उनमें आपको कुछ सडन ऐसे चेंजेस नजर आते हुए दिखेंगे, जो कि आपको लगेगा कि आपकी जो वैवाहिक जुड़े दर है वो नॉर्मली जैसा आपके साथ घुल मिलते हैं वैसे आपको लगेगा नहीं। मतलब उनमें कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अलग तरीके के होंगे, जो कि नॉर्मल से थोड़े अलग होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच सकते हो। उसी प्रकार उनसे कुछ आपको मदद वगैरह मिल सकती है, जिसे हम फाइनेंशियली मदद जो बोलते हैं, आर्थिक तौर पर वो मिल सकती है। आपकी जो इच्छा आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सकती है, लेकिन उनके बारे में कुछ आपको अलग से ऐसे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी शेयर मार्केट से या फिर ऐसी किसी संस्था से डील करते हो जो कि आर्थिक रूप में आप उसके बारे में सोचते हो, तो आज किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो उसमें आपको कुछ अलग ही प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट मिल सकते हैं, नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपकी शादी हुई है, आपके संतान है, तो संतान की सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसकी सेहत के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो करीबन आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक हो सकते हैं, रुक सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। गृहिणी वर्ग के लिए बारे में देखा जाए तो दिन वैसे नॉर्मल ही होगा, अच्छा ही होगा, किसी भी प्रकार के मोटे ऐसे परिवर्तन या प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए ज्यादा आवश्यक है कि अपनी जो भी पढ़ाई है उसके ऊपर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपका सप्तम भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके दशम भाव का जो हर्षल है उसके साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं करीबन हर एक क्षेत्र में। मतलब पहले अगर देखा जाए तो शारीरिक तौर पर अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो वो व्याधि आज के दिन उसके जो लक्षण है वो बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार है। ध्यान देना सेहत के बारे में बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे भी तकरार वगैरह हो सकती है। और आपके जो घर के जो लोग होंगे, हालांकि आपकी जो राशि है वो घर वालों से ज्यादा अटैच रहती है, फैमिली मेंबर से ज्यादा अटैच रहती है, तो वहां पर भी आपके फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ तो अनबन हो सकती है। हालांकि आप जो है आपके घर वालों से ज्यादा कभी विवाद में नहीं जाती, लेकिन आज का जो दिन होगा वो थोड़ा अलग होगा, उनके साथ अनबन हो सकती है। अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर आपकी मनस्थिति की आपकी राशि इमोशनल भी है, तो अगर कुछ ऐसी मनस्थिति होती है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए, 1-2 दिन के लिए राह देखिए, उसके बाद जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो आप ले सकते हो। उसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित रवि और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। और आपके षष्ठ भाव में स्थित जो शुक्र है वह शुक्र आपके अष्टम भाव आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज के दिन के लिए अगर देखी जाए तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, आज किसी भी प्रकार के नई योजना या फिर नई कोई रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, अगर आपने किसी से लोन लिया है, अगर आप किसी को कमिटमेंट करते हो आज के दिन, तो वो कमिटमेंट पूरे होने की चांसेस बहुत ही कम है। हालांकि किसी भी प्रकार के कमिटमेंट अगर आप आज के दिन नहीं करोगे तो वो अच्छा होगा, ये बात ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर के जो महिला वर्ग है उनसे कुछ ना कुछ तो अनबन हो सकती है, उनसे थोड़ा बचे रहिए। उनसे अगर आप ऐसी कोई बातें वगैरह करते हो तो मेरे ख्याल से बात ज्यादा बढ़ सकती है, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपको अच्छी तरह से मदद मिल सकती है, कुछ अच्छे मतलब आपको सलाह वगैरह भी मिल सकते हैं। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो दिन वैसे अच्छा ही होगा, लेकिन आप शेयर मार्केट से जैसे मैंने कहा कि किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। और आपका
आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव का जो हर्षल है वह हर्षल केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आज के दिन आप पूरे दिन घर पर रहना पसंद करोगे, या फिर अगर आप काम पर भी जाते हो, नौकरी पर भी जाते हो, बिजनेस पर भी जाते हो, तो किसी प्रकार से स्ट्रेस लेना आज आप पसंद नहीं करोगे। आपकी राशि है, आपकी राशि हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचती है, हमेशा आपके मन में कुछ ना किसी न किसी प्रकार के प्लानिंग वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन आज आप खुद ही मतलब थोड़ा सा शांत रहना पसंद करोगे, लेकिन वो शांति मिलने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। किसी प्रकार के गहन विषय में आप जा सकते हो, और वो जो विषय होगा वो ज़्यादा करके आपके फैमिली मेंबर से रिलेट करना होगा, रिलेट करने वाला होगा। मतलब ऐसी कोई बात जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, लेकिन वो बात आपके दिमाग में घूमेगी, और वो जो बात होगी आपसे आपके फैमिली से रिलेट करने वाली ज़्यादा होगी। उसी प्रकार आज के दिन खर्चे हो सकते हैं फैमिली के ऊपर, मतलब आप जो भी कमाओगे उसके ऊपर जो खर्चे है वो अनवांटेड खर्चे और सडन हो सकते हैं। मतलब आपकी जो राशि है वह कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचने वाली राशि है, लेकिन आज के दिन ऐसे कोई खर्च निकल के आ सकते हैं जो कि अचानक है, सडन है, आपने उसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन वो खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर किसी प्रकार के मतलब ये जो मैंने खर्चे करने वाली बात कही वो आने वाले 3-4 दिनों तक होगी, तो उस दरमियान किसी भी प्रकार के खर्च हो सकते हैं जो कि सडन होंगे, और उसके बारे में आपने देखना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत दुख होगा, उसके बारे में आप सोचोगे, नेगेटिव कुछ विचार भी आएंगे, लेकिन वो तो होने के चांसेस या फिर आसार बहुत ज्यादा लगते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, और आप ही के पंचम भाव में स्थित रवि और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो शुक्र आपके सप्तम भाव के हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां जैसे आप चाहते हो उसी प्रकार से होगी। कोई बड़ी ऐसी योजना के बारे में सोच में आप डूब सकते हैं। पूरा जो दिन होगा वो दिन उसी प्रकार के सोच में होगा कि किस तरह से आपका जो बिजनेस है वो फैलाया जाए, या फिर कि आप जहां पर नौकरी करते हो वहां पर किस तरह की तरकीबें लाई जाए, किस प्रकार से आइडिया लाई जाए, या फिर इनकम सोर्स के बारे में, और वो इनकम सोर्स है वो किस तरह से बढ़ाई जाए, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन आपके मन में होगा, बहुत बड़ी ज्यादा सोच भी हो सकती है। उसके बारे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में अगर देखा जाए तो घर के कोई जो सदस्य होंगे, व्यक्ति होंगे, खासकर जो फीमेल्स होंगे, स्त्री वर्ग होगा, उनसे आज आपकी कुछ अनबन हो सकती है, और उसके कारण थोड़ा विवाद का प्रसंग भी आ सकता है। अभी ये जो मैंने कहा वो करीबन आने वाले 2 से 3 दिनों तक होगा, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं है। आपका जो दिन होगा वो अच्छा होगा। महिला वर्ग के लिए देखा जाए तो आज आपका जो पूरा दिन है वो काम करने के पीछे ही मतलब आप लगोगे, कोई ज़्यादा आपके मन में ज़्यादा विचार नहीं होंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन होगा वो बहुत ज्यादा प्लानिंग वाला दिन होगा कि किस प्रकार से आपके मन में जो विचार है वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट किए जाए, और उसके लिए फाइनेंस किस तरह से जुटाया जाए। घर के जो फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, क्राइसिस तो आपके लिए अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन घर की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से बचत की जाए, और कौन से ऐसे नए उपक्रम या फिर नए आइडियाज आपके लिए आपके जीवन में लाए जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। तो इन 2-3 विषयों पर बहुत ज्यादा चर्चा, या फिर बहुत ज्यादा, हालांकि आप चर्चा किसी के साथ करते नहीं, लेकिन विचार आपके मन में बहुत ज्यादा रहेंगे। उसी प्रकार घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी होगी। हालांकि 2-3 बातें हैं, आज आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, अगर आपकी शादी हुई है या फिर जिनके आप प्रेम में हो, उनके साथ आज आपकी अनबन हो सकती है। और वह जो अनबन होगी वो बेसिकली आप जो सोच रहे हो, मतलब अगर आप किसी नए प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो उसी के ऊपर होगी, थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। अब यह जो बात है वो आने वाले करीबन 2 से 3 दिनों तक रुक सकती है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपस में आप सोच विचार से इस बात पर कुछ ना कुछ तो हल निकल के आ सकता है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो शुक्र आपके पंचम भाव का जो हर्षल है उस हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात,
पैसों के मामले में कुछ खर्चे वगैरह हो सकते हैं और उसी के लिए बहुत ज़्यादा आज आप सोच में डूब सकते हो। आपके तृतीय भाव का जो रवि और नेपच्यून है उसके साथ आप ही के राशि का जो आप ही के राशि में स्थित जो चंद्रमा, ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छे भी जो विचार है वो आपके मन में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हो, थोड़ा विचार करते हो, उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ तो अगर बातें आपको पॉजिटिव मिलती है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। दिन जो है काफी सोच विचार में आपका जाने वाला है। हालांकि आपकी जो राशि है ज्यादा सोच विचार नहीं करती, लेकिन जैसे कि आपकी राशि अभी 7.5 में चल रही है तो सोच विचार आपके लिए हर दिन की बात हो गई है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शुक्र आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो पूरा दिन होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ सोच में डूबने वाला है। बहुत ज्यादा सोच होगी, पैसों के मामले में होगी, रिलेशनशिप के मामले में होगी। आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे लेकर कुछ सोच हो सकती है। हालांकि तकरार नहीं होगी, लेकिन आपके मन में विचार होंगे, मतलब जो भी, और वो जो विचार होंगे वो थोड़े नेगेटिव होने के चांसेस है। और जहां पर आप काम करते हो वहां पर ऐसे कुछ परिस्थिति सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके मन में उसके बारे में कुछ अलग ही विचार हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ आपकी आज अनबन हो सकती है जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो। हालांकि वो व्यक्ति फीमेल यानी कि स्त्री वर्ग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा लगते हैं। अगर ऐसी कोई बातें होती है तो उसके ऊपर आपका जो संयम है वो बरकरार रखना और किसी भी प्रकार के ऐसे बातें नहीं करना। अगर आप ऐसी बातें करते हो तो उसके परिणाम है वो घातक हो सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये बात हो सकती है। तो आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 से 3 दिनों तक, मतलब एटलीस्ट 2 दिनों तक, मतलब आज का दिन और कल का दिन, इन 2 दिनों में भी अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करते हो तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं हो सकती। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में स्थित रवि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आप ही के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आज का दिन जो होगा आपके लिए, वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे कुछ बातें जो कई दिनों से रुकी हुई थी, ऐसे कोई फायदे या ऐसे कोई लाभ जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग थे, उसके बारे में आपने सोचा नहीं था और सोचा भी था जो कि नेगेटिव, आप मन में ये गांठ बांध के चल रहे थे कि वो आपके साथ नहीं होगा, वो लाभ आपके लिए नहीं बन सकते। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति आज के दिन हो सकती है जिसकी वजह से मन में कुछ अच्छी आशाएं जग सकती है। जो पुराने जो आपका जो मित्र परिवार होगा उनके साथ कुछ गपशप हो सकती है, उनके साथ कुछ आपके मीटिंग्स वगैरह हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा दिन है आपका, वैसे देखा जाए तो अच्छा ही बीतने वाला है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शादीशुदा है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपकी बहुत ही अच्छी हार्मनी हो सकती है, देखी जा सकती है। उनसे आपके कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा दिन है। और आपका जो व्यय भाव का जो शुक्र है वह शुक्र थोड़े बहुत खर्चे आपके लिए ला सकता है। आपके जो घर वाले जो लोग होंगे उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है। खास करके आपके घर के लोगों में जो स्त्री वर्ग है जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे लेकर कुछ अनबन हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और ये जो मैंने बात अभी की वो करीबन आने वाले 2 से 3 दिनों तक हो सकती है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर से शनि के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून और रवि के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा नवपंचम योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वो शुक्र आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है उस हर्षल के साथ
केंद्र योग करने जा रहे हैं। सो 2-3 बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण में है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थिति है वो बहुत नॉर्मल होगी। हालांकि जैसा आप चाहते हो, मतलब आज आपका मूड नहीं होगा आप काम करने में या फिर बिजनेस के बारे में, लेकिन फिर भी आप करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर में रहोगे, थोड़ा बहुत विचारों में रहोगे, ये बात थोड़ी रहेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो, एलर्जिक हो, तो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ लक्षण आज के दिन आपके मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे, और इन-लॉज में मतलब ससुराल के लोग में जो महिला वर्ग होंगे, उनसे थोड़ी बहुत मतभेद भिन्नता आज के दिन हो सकती है। ऐसी कोई बात हो तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों तक रुकिए, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ अगर आप कहते हो तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। मोटे तौर पर देखा जाए तो जहाँ पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी बड़ी बात या बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इन-लॉज के बारे में जैसे मैंने कहा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 दिनों के बाद ही ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ समस्या आपके सामने आती है तो उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वैसे दिन देखा जाए तो आपका अच्छा ही गुजरने वाला है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 1 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियोस जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।